प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ई लेक्चर के माध्यम से मजदूरी तथा प्रोत्साहन वेजिस एंड इंसेंटिव चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम मजदूरी या वेजिस किसको कह रहे हैं? मजदूरी उत्पादन के कार्य में व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य अथवा प्रयास का भुगतान होता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति किसी उद्योग के लिए अपने श्रम के बदले में जो राशि भुगतान के रूप में प्राप्त करता है उसे मजदूरी कहा जाता है। किसी भी श्रमिक और उसके परिवार का रहन सहन इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने काम के बदले में क्या मजदूरी प्राप्त करता है। मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि श्रमिक को उसके श्रम के प्रयास का पूरा मुआवजा मिल सके तथा उसके द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से किया जा सके। अच्छी मजदूरी प्रणाली की आवश्यकताएं या रिक्वायरमेंट ऑफ गुड वेजेस सिस्टम क्या है? एक अच्छी मजदूरी प्रणाली में निम्न आवश्यकताएं होना आवश्यक है। एक अच्छी मजदूरी प्रणाली में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होनी चाहिए। यह सरल तथा आसानी से समझने योग्य होनी चाहिए। नियोक्ता तथा श्रमिक दोनों के लिए न्यायपूर्ण होनी चाहिए। नियोक्ता व श्रमिक दोनों का ही इसे समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसमें मजदूरी का उत्पादकता और प्रोडक्टिविटी में संबंध रहना चाहिए। प्रणाली में लिप्त कार्य न्यूनतम रहना चाहिए। इसके द्वारा सामग्री अपव्यय तथा औजारों व उपकरणों के लापरवाह उपयोग को कम किया जाना चाहिए। बजट तथा लागत नियंत्रण के कार्य में सहयोग देने वाली होनी चाहिए। इसके लिए प्रयुक्त सभी मानक समय अध्ययन पर निर्धारित होने चाहिए। यह इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसके द्वारा विभिन्न विभागों की दक्षता का पता लगाया जा सके। अच्छी मजदूरी प्रणाली में श्रमिकों को प्रोत्साहित करने वाले तत्व उपस्थित रहने चाहिए। अर्जित मजदूरी पर इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रभावी सुपरविज़न में इसके द्वारा सहयोग मिलना चाहिए। टीम भावना जागृत करने में सहायक होनी चाहिए। यह लचीली फ्लैक्सिबल होनी चाहिए ताकि परिवर्तनों के अनुरूप इसे ढाला जा सके। श्रमिक हेरफेर या लेबर टर्नओवर को कम करने वाली होनी चाहिए। मजदूरी प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि श्रमिक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अनुपस्थिति या एब्सेंटिज्म को कम करने वाली होनी चाहिए। तो ये हमने देखा कुछ अच्छी गुड वेज सिस्टम के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं। इसके बाद मजदूरी भुगतान की विधियां या मेथड ऑफ वेज पेमेंट क्या क्या है? सर्वप्रथम समय मजदूरी प्रणाली या टाइम वेज सिस्टम। इस प्रणाली में मजदूरी भुगतान के लिए समय को आधार माना जाता है तथा उत्पादन की मात्रा पर विचार नहीं किया जाता है। अर्थात एक श्रमिक कितने समय, कितने घंटे, कितने दिन कार्य करता है उसके अनुसार उसकी मजदूरी निर्धारित होती है, ना कि उसने कितना उत्पादन किया है। इस प्रणाली में एक निश्चित अवधि के कार्य के लिए निश्चित मजदूरी प्रदान की जाती है। श्रमिक को निश्चित अवधि तक कार्य करने के लिए एक निश्चित राशि के भुगतान की गारंटी होती है। इस प्रणाली में मजदूरी की दर प्रति घंटा, प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक मतलब 15 दिन की अथवा मासिक हो सकती है। श्रमिक संघों की शक्ति तथा उद्योग में यांत्रिक कार्य अधिक होने के कारण आजकल यही प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित है। इसके जो लाभ हैं वो है ये सरल तथा आसानी से समझने योग्य होती है। इसमें न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होती है। इसके द्वारा श्रम लागत जानना आसान होता है। उत्पादन की गुणवत्ता में मात्रा महत्वपूर्ण होने पर भी यह प्रणाली सस्ती रहती है। इसके बाद में
जो दूसरी प्रणाली है वो है कार्य मजदूरी प्रणाली और पीस वे सिस्टम। इस प्रणाली में श्रमिक द्वारा उत्पादन की मात्रा को मजदूरी भुगतान के आधार पर प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रणाली के अनुसार श्रमिक यदि कम समय में कार्य को समाप्त करता है तो वह अतिरिक्त राशि लाभ के रूप में अर्जित कर सकता है और अधिक समय लगने पर उसे हानि होती है। अर्थात किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी दर निर्धारित होती है। अब वह मज़दूर जितने भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा उतना ही ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा, और अगर वो कम प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको उतने ही कम पैसे मिलेंगे। इस प्रणाली के द्वारा परिश्रमी व कुशल श्रमिक अपनी दक्षता तथा अपनी मजदूरी की वृद्धि कर सकते हैं। अर्थात जो मजदूर या जो श्रमिक ज़्यादा दक्ष है वह दिन भर में ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। अब ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा तो ये क्योंकि कार्य मजदूरी प्रणाली है तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे उतनी ही उसकी मजदूरी अधिक बनेगी। इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग वृहद मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योग में उचित रहता है। इसे ऐसे स्थान पर उपयोग किया जाता है जहाँ कार्य को दोहराया जाता है तथा जिन्हें नापना, गिनना व जिनका निरीक्षण करना आसान होता है। ऐसे व्यवसायों में जहाँ पहले आदेश लिया जाता है फिर उत्पादन का कार्य किया जाता है, इस प्रणाली को प्रयुक्त करना उत्तम है। जहाँ पर कार्य बीच बीच में रुक जाता हो। तीसरी जो वे सिस्टम है वो है समय व कार्य मजदूरी की मिश्रित प्रणाली। इस प्रणाली में साप्ताहिक न्यूनतम मजदूरी प्रत्येक श्रमिक के लिए निश्चित होती है, जो श्रमिक के उत्पादन के बारे में जाने बिना ही उसे दे दी जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि श्रमिक निर्धारित अवधि के लिए कार्य करे। यदि श्रमिक अधिक समय के लिए कार्य से अनुपस्थित रहता है तो उसके वेतन में उतने समय की मजदूरी काट ली जाती है। इसे कार्य मजदूरी प्रणाली से संबंध करने के लिए प्रत्येक श्रमिक को एक जॉब कार्ड भी दिया जाता है तथा सप्ताह में जितना कार्य श्रमिक करता है उसे इस कार्ड में अंकित कर दिया जाता है। यदि कार्य के आधार पर मजदूरी समय मजदूरी से अधिक बनती है तो अतिरिक्त राशि का भुगतान श्रमिक को कर दिया जाता है, और यदि कार्य मजदूरी समय मजदूरी से कम होती है तो भी श्रमिक को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है और उसे वास्तविक कार्य की मजदूरी दे दी जाती है। जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है वहाँ पर उद्योग में इस प्रकार की प्रणाली उपयोग में लाया जाना उचित रहता है। जो अगली मजदूरी प्रणाली है वो है टेलर की भिन्न कार्य मजदूरी प्रणाली और टेलर्स डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। इस प्रणाली में समय व गति अध्ययन के आधार पर मानक उत्पादन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की न्यूनतम मात्रा का लक्ष्य निश्चित कर दिया जाता है। इसके साथ ही अधिक उत्पादन के लिए उच्च दर एवं न्यूनतम से कम उत्पादन के लिए निम्न दर भी निर्धारित कर दी जाती है। जब श्रमिक मानक समय अथवा उससे अधिक उत्पादन करता है तो उसे उच्च दर पर मजदूरी दी जाती है, परंतु जो श्रमिक मानक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे दंड स्वरूप निम्न दर से मजदूरी दी जाती है। जैसे कि मानक उत्पादन 400 इकाइयों का है तथा निर्धारित उच्च दरें क्रमशः 10 पैसे व 9 पैसे प्रति इकाई है। इस प्रणाली के अनुसार यदि कोई श्रमिक 400 अथवा अधिक इकाइयां उत्पादित करता है तो उसे मजदूरी 10 पैसे प्रति इकाई की दर से देय होगी, जबकि 400 इकाइयों से कम का उत्पादन करने पर मजदूरी का भुगतान 9 पैसे प्रति इकाई की दर से दिया जाता है। इस प्रणाली में अधिकतम उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उच्च श्रेणी के श्रमिक आकर्षित होते हैं। उत्पादन में वृद्धि होने से लागत घट जाती है तथा
इसका लाभ श्रमिकों को भी मिलता है। धन्यवाद।